शामिम क्लास, दिस इज मी फरहाद सब्ज़वारी योर क्लास। आज जो है हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने लगे हैं डैट टिप टू लर्न पीरियोडिक टेबल इन 5 मिनट्स। हमें 5 मिनट में, सिर्फ गिनती के 5 मिनट की अगर ये वीडियो आपने देख ली तो 5 मिनट में ये पूरा पीरियोडिक टेबल जो आप देख रहे हैं ये हम याद कर लेंगे इंशाल्लाह। मैट्रिक इंटर की केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी अगर ये पीरियोडिक टेबल जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ अगर वो आपने सीख लिया हमारे पास। तो बिना टाइम ज़ाया किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 को अल्कली मेटल्स कहते हैं। देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS1। अच्छा, ग्रुप 1 का हमारे पास सिंपल सा एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? हालिने की रब से फरियाद। हालिने की रब से फरियाद, ठीक है। तो हमारे पास इसके जो हैं वो एलिमेंट्स कौन से होंगे? हालिने की रब से फरियाद। तो हाँ, हाइड्रोजन ली, लिथियम ने, सोडियम के, पोटाशियम रब, रुबीडियम से, सीजियम फरियाद, फ्रांसीसियम या फ्रोमियम। तो पहला तो ग्रुप मेरा ख्याल से आप लोगों को मेरे साथ याद हो गया होगा डेट हालिने की रब से फरियाद हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसीसियम और फ्रोमियम, ठीक है। देयर सिंबल्स आर 2। ये सबसे पहले आप जानते हैं। एक मशहूर जो है वो स्वीडिश केमिस्ट थे जिनका नाम था जैकब बेर्ज़िलस, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाए थे, ठीक है। आगे चलते हैं ग्रुप 2। ग्रुप 2 को हम नाम देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। मैं अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पे वीडियो बना चुका हूँ, चैप्टर 8 की एक वीडियो है, आप वो जाके देखिएगा। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2। अब देखें ग्रुप 2 का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो सिंपल फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल आपको याद हो गया। बिस्मिल मक्का का सरदार भी रहा। बिस्मिल मक्का का सरदार भी रहा। बिस्मिल बेरिलियम मक्का मैग्नीशियम का कैल्शियम सरदार, स्ट्रोंशियम भी, बेरियम रहा, रेडियम। बिस्मिल मक्का का सरदार भी रहा। मेरे साथ जो है वो आप रिपीट करें। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। बिस्मिल मक्का का सरदार भी रहा। हालिने की रब से फरियाद और बिस्मिल मक्का का सरदार भी रहा। 3 to 12 को हम करने की जरूरत नहीं है। दीज आर द ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स याद रहे उनको हम ग्रुप बी एलिमेंट कहते हैं। अच्छा, आप नोट कर रहे होंगे मैंने इनके साथ ए लिखे हैं, ठीक है। तो याद रहे जितने भी ये वाले एलिमेंट्स हैं इनको हम ए एलिमेंट्स कहते हैं और ये जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं हम इनको बी एलिमेंट्स कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में इनको जो है वो जस्टिफाई किया गया है ए और बी के साथ। आगे चलते हैं बोरॉन फैमिली। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP1। अब इनका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला भी बड़ा मजेदार है। डेट बाबर अली गए इंडिया थाईलैंड। जी बिल्कुल, बाबर अली गए इंडिया थाईलैंड। बाबर बोरॉन अली एल्यूमिनियम गए गैलियम इंडिया इंडियम एंड थाईलैंड थैलियम। थैलियम का सिंबल TH भी होता है और TL भी होता है। तो बाबर अली गए इंडिया थाईलैंड, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। आगे चलते हैं। आपके पास सबसे इंटरेस्टिंग कार्बन फैमिली। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 एंड NP2। अच्छा, याद रहे जिसका जिस ग्रुप से ताल्लुक होगा उसके वैलेंस शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1, 2 है तो NS2, इलेक्ट्रॉनिक 3 है तो NS2 NP1, ठीक है। 2 + 1 3, तो 4 है तो NS2 NP2, ठीक है। तो ग्रुप 14 है लेकिन वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 है। ग्रुप 13 है लेकिन वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 3 है। तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हमारे पास है डेट केमिस्ट्री सर गेट सॉल्व द प्रॉब्लम। जी बिल्कुल, केमिस्ट्री सर ने एक सॉल्व प्रॉब्लम कर दिया आप लोगों के लिए। तो केमिस्ट्री सर गेट सॉल्व द प्रॉब्लम। कार्बन केमिस्ट्री कार्बन सर सिलिकॉन गेट जर्मीनियम सॉल्व स्टेनिक। स्टेनिक आपके पास टिन को कहते हैं। याद रहे SN आपके पास कौन है? टिन है, ठीक है। जिनके मुश्किल है मैं साथ साथ नाम लिख देता हूँ। और ये आपके पास कौन है? लेड। तो और लेड का दूसरा नाम आपके पास क्या होता है? प्लम्बम। अनदर नेम ऑफ लेड इज प्लम्बम। याद रहे ये पूछी जा सकती हैं बातें आप लोगों को। तो प्लम्बम इसका दूसरा नाम है जबकि टिन का दूसरा नाम है स्टेनिक। STANNIC स्टेनिक। तो केमिस्ट्री सर गेट सॉल्व द प्रॉब्लम। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन दैट इज स्टेनिक एंड लेड प्लम्बम PB। ओके, नेक्स्ट नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 15 है लेकिन वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5 है। आपके मतलब का थोड़ा सा हो सकता है ये। डेट नए पड़ोसी आने से सब बिगड़े। जी बिल्कुल,
नए पड़ोसी आने से सब बिगड़े। तो नए आपके पास नाइट्रोजन पड़ोसी, फॉस्फोरस आने से आर्सेनिक, Sb आपके पास जो है वो हम किसको कहते हैं, एंटीमनी को, जिनके नाम मुश्किल है, मैं साथ साथ लिख भी रहा हूँ। एंटीमनी आप कहेंगे, इसका सिंबल तो AN होना चाहिए या AT होना चाहिए, लेकिन एंटीमनी का दूसरा नाम है, दैट इज टिबियम। अनदर नेम ऑफ एंटीमनी इज टिबियम। ठीक है, आगे हमारे पास बिस्मिथ, बिगड़े। ठीक है, Bi। तो नए पड़ोसी आने से सब बिगड़े, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 16 या 16 है ग्रुप, लेकिन वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, दैट इज ऑक्सीजन फैमिली। इसका फॉर्मूला जो है वो हमारे पास क्या है, उस से टेपो। टेपो का मतलब क्या होता है, टेपो एक पंजाबी वर्ड है जिसका मतलब होता है पूछो, उससे पूछो। तो इसका क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलीरियम एंड पोलोनियम। उस ऑक्सीजन से सल्फर, सिलीनियम, टिलीरियम और पोलोनियम। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलीरियम एंड पोलोनियम। नेक्स्ट हैलोजन फैमिली, ग्रुप नंबर 17 है, लेकिन वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2Np5। ये भी हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या है ये हमारे पास, फरजाना कल बाहर आई आंटी। जी बिल्कुल, फरजाना कल बाहर आई आंटी। तो हमारे पास फरजाना फ्लोरीन, कल क्लोरीन, बाहर ब्रोमीन, आई आयोडीन, आंटी एस्टाटीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। एंड दीज आर द हैलोजेंस। हैलोजेंस को हैलोजेंस क्यों कहते हैं, इंशाल्लाह चैप्टर 8 में या कभी कोई लेक्चर हुआ तो इसके ऊपर बात करेंगे हम। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस भी हम इनको कहते हैं। ग्रुप 18 है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, NS2Np6। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला हमारे पास है, हीरा ने और करवाया एक्सरे। जी बिल्कुल, हीरा ने और करवाया एक्सरे। हीरा, हीलियम ने नियॉन और आर्गॉन करवाया क्रिप्टॉन, एक्स, जीनॉन एंड रेडॉन। तो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। हीरा ने और करवाया एक्सरे। दोबारा से रिपीट करते हैं, हाली ने की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसीसियम। बिस्मिल मक्का का सरदार भी रहा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। फिर आपके पास बाबर अली गए इंडिया, थाईलैंड, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। फिर आपके पास केमिस्ट्री सर्किट सॉल्व द प्रॉब्लम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, आपके पास टिन एंड देन एट द एंड आपके पास क्या आ जाएगा, लेड, दैट इज Pb। फिर नए पड़ोसी आने से सब बिगड़े, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। फिर आपके पास ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलीरियम एंड पोलोनियम, उससे टेपो। फरजाना कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाडीन। हीरा ने और करवाया एक्सरे, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। पूरा पीरियोडिक टेबल आपकी फिंगर टिप्स पे होगा। अगर ये जो फॉर्मूले उर्दू वाले आपको आ गए, या ये जो मैंने जितने भी फॉर्मूले लिखाए हैं, तो इस बेस पे पूरा पीरियोडिक टेबल आपको 5 मिनट में याद हो जाएगा। एट द एंड आपके पास लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं, इंशाल्लाह मेरा वादा है मैं लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के बारे में बताया नहीं जाता। तो इंशाल्लाह हम बात करेंगे लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स एक्चुअली क्या होते हैं। अच्छा, आप कुछ देख रहे हैं कि सारे एलिमेंट्स को मैंने ग्रीन से लिखा है, हाइड्रोजन को भी ग्रीन से लिखा है, मैंने इसको ब्लॉक कर दिया रेड से। ब्लॉक इस वजह से किया है कि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखा गया, लेकिन हाइड्रोजन का ग्रुप 1 से ताल्लुक नहीं है, ये याद रहे। हाइड्रोजन नेचर में आपके पास क्या है, गैस। हाइड्रोजन इज अ गैस। हालांकि ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स आर सॉलिड। सिर्फ एक लिक्विड है, दैट इज मरकरी, बाकी सारे के सारे आपको। अच्छा, ये भी मैं बताऊंगा कि क्यों मरकरी लिक्विड है, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन हाइड्रोजन का ग्रुप 1 से ताल्लुक नहीं है। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक, जब तक मैं लेक्चर रिकॉर्ड भी करवा रहा हूँ, अभी तक हाइड्रोजन की पोजीशन डिसाइड नहीं हुई। तो ये वेरी क्लियर होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का जो ताल्लुक है वो किसी ग्रुप से नहीं है। फिर सवाल पैदा होता है किससे है, इंशाल्लाह इस पर भी एक बात करूंगा। एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है ये कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो क्या है पीरियोडिक टेबल में, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर